इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट आवर जॉब इज कि हमारा कोई भी दिन सेम नहीं होता. आई थिंक दिस द बेस्ट थिंग पीएम हैव. स्टार्टअप में एक ही प्रोडक्ट पूरी कंपनी है, एमएनसी में एक प्रोडक्ट एक सेक्शन है और मल्टीपल प्रोडक्ट मैनेजर्स ये अपना अपना काम कर रहे हैं. करेक्ट. ग्रोथ स्टेज पे ये डीलिंग हो रही होती है कि कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं उससे रेवेन्यू कैसे इम्पैक्ट कर रहा होगा, यूजर्स कैसे हो रहे होंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट पे अडॉप्शन की बात हो रही होती है, लॉन्च के ऊपर एक्विजिशन की बात हो रही है. तो डिफरेंट बिजनेस गोल होता है पर काम यही हो रहा होता है. Hi everyone, so this time we are getting a special feature. Since we have Himanshu with us, we would want to understand how a day in the life of a product person in Echo goes by. We'll learn some nuances of product that will help any new person getting into the field, and then we'll learn some tips of the trade from Himanshu. So Himanshu, generally बताइए कि how does a day in your life goes by when you're working? Sure. So I'll try to answer this from a perspective of a PM who is not only working at Echo, but in general, how might have felt that a day goes by as a PM. So, interesting thing about our job is कि हमारा कोई भी दिन सेम नहीं होता. I think this is the best thing PM have. Yeah. Reason being, you start thinking about the category of products, B2B versus B2C. One factor. There is then stage of the company, small startup versus MNC, very different factors. In the case of startup also, launching product or growth stage company, or finding a product market fit in between. So multiple stages of the companies, right? So I'll try to give you a natural neutral perspective which is almost stays same in all these factor oriented. When I'm considering all these factors, how still your day would almost be similar. So if I think about this, when you are thinking what product you want to work at, it's primarily product discovery. So product discovery के time पे आप business से बहुत बात कर रहे होते हो कि what do you want to do. If they are thinking यार ये करते हैं, हम ना मेडिकल लैब टेस्ट बेच देते हैं अपने पेशेंट को कि हमें लैब टेस्ट बेचने हैं, कौन सा लैब टेस्ट, क्या प्राइस पे होगा, क्यों खरीदेगा. एक जनरल ओवरऑल प्लानिंग हो रही होती है, स्ट्रैटेजी थिंकिंग हो रही होती है. यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम इन द स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एंड योर डे will be, you are seeing you have multiple meetings throughout the day with the business teams, legal team, compliance team to understand कि यार ये overall चीज जो है कैसे work कर रही होगी. At the same point of time, because you're thinking about it, you also want to understand users perspective. तो आप एक बहुत ज़्यादा टाइम यूजर रिसर्च टीम के साथ बिता रहे होगे कि कस्टमर से बात करो, थोड़ा इंसाइट्स दो, आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे होगे कि ओवरऑल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कैसी, आप कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग कर रहे होगे खुद से. आप तो ये जो सारा एफर्ट है, प्रोडक्ट डिस्कवरी वाला काम चल रहा है यहाँ पर. अभी तक डेटा एनालिसिस वगैरह कुछ ज्यादा आप नहीं कर रहे हो, आप प्राइमरीली स्पेंड कर रहे हो. सो जनरली इन दिस टाइम व्हाट आई हैव फेल्ट माई सेल्फ कि as soon as I reach to office, I primarily figure out a list of tasks for the today कि आज यार ये टाइप मोटा ये क्लोज करना है, around 3 to 4 things. As soon as that thing is done, एक स्टैंड अप होता है जनरली ओवरऑल टीम का कि हम कहाँ पर है डिफरेंट थिंकिंग में, हम क्या सोच रहे हैं. तो बिजनेस टीम अपने थॉट शेयर करती है. अब उसमें से कोई ओपन पॉइंट्स होते हैं तो हम सेपरेट मीटिंग्स निकालते हैं, उसकी सेपरेट मीटिंग्स करते हैं एज पर द पीपल अवेलेबिलिटी. कोई नई चीज़ें निकल के आ रही होती हैं. फिर अब आप बैठे हो, कंपटीशन की बात तो हो ही रही होती है, तो कंपटीशन बेंचमार्किंग आप कर रहे होते हो, आप लोगों के एनालाइज कर रहे होते हो चीज़ें. देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद भी कस्टमर से कभी कभी रीच आउट कर लेते हो, सर्वेस कंडक्ट कर रहे होते हो. सो प्राइमरीली कभी आप सर्वे को एनालाइज कर रहे होते हो, कभी आप सर्वे क्रिएट कर रहे होते हो, कभी आप कोई वीडियो कॉल सुन रहे होते हो. समथिंग थिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड दैट. Okay. To reach to the right problem you are solving and right solution you are thinking for that. The moment this thing is sorted कि यार हमें क्या बनाना है पता चल गया है, now the conversation started revolving around tech approaches कि tech के पास गया है, कैसे होगा, what are the various different ways, what are the various different solutions. थोड़ा सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव रिव्यूज होने शुरू हो जाते हैं कि सीपीओ से आपकी बात चल रही है कि how this is overall going to come out,
what we are thinking of this solution, what you are thinking, trying to get their perspective, because वो कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो. तो ये अलाइन कैसे होता है? अलाइन कैसे कर रहे हो? तो आप एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स कर रहे होते हो इस टाइम पे, आप इस टाइम पे टेक्निकल डिस्कशंस कर रहे हो, तो एक आर्किटेक्चर लेवल पे सोच रहे होते हो कि ओवरऑल हम एग्जीक्यूट करेंगे कैसे. थोड़ा डिजाइन से भी बात होनी शुरू हो जाती है कि उनको थोड़ा हिंट देना कि प्रेप करना कि आपके पास ये आने वाला है. एक रफ पीआरडी बननी शुरू हो जाती है ड्राफ्ट की फॉर्म में कि हम ओवरऑल कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या देने वाले हैं. और पीआरडी में अगर वो ना हो कि आपका ओवरऑल आपने क्या सोचा है, बट स्टिल जर्नी फ्लोज जो होते हैं, वर्क फ्लोज जो होते हैं यूजर के पर्सपेक्टिव से, सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, वो बनने शुरू हो जाते हैं. एंड यू स्टार्ट गेटिंग रिव्यूज ऑन दैट. द थर्ड स्टेज वुड लाइक वंस यू क्लोज ऑल ऑफ दिस, आप देखते हो कि ये सारा क्लोज होने के बाद अब आप फाइनल डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उसके रिव्यूज करवा रहे हो. पीआरडी राइटिंग आपका बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. मेट्रिक सेटिंग आपका हो जाता है कि आपने कौन से मेट्रिक्स ट्रैक करने हैं, कौन से रिपोर्ट्स बननी है. आप है ना डाउनलोड्स देना शुरू करते हो, आपके बहुत सारे डेमोज हो रहे होते हैं, तो मल्टीपल कॉल्स हो रही होती हैं, वॉक थ्रूज हो रहे होते हैं. देन आप अलाइन करते हो, देन आप टेक के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो, स्प्रिंट प्लानिंग पे देख रहे होते हो, आपकी उनकी स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है, कैसे कैसे चीज़ें आने वाली हैं, टाइमलाइन डिस्कशन हो रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप रिडक्शन हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है. एंड देन वंस दिस थिंग इज अंडर डेवलपमेंट, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो ऑन अ डेली बेसिस कि क्या क्या चैलेंजेस है. साइमल्टेनियसली बिकॉज ये एग्जीक्यूशन में जा चुका है, आपकी नई प्रॉब्लम डिस्कवरी शुरू हो चुकी होती है पैरेलली दूसरे उसके लिए. सो द सर्कल कीप्स. एंड इसके बाद यूएटी, जैसे ये बन गया, अब आप यूएटी में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो टेस्ट केसेस सब वर्क कर रहे हैं कि नहीं है. अब बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टिंग में स्पेंड करते हो, एंड देन लॉन्च हो जाता है, तो आप डैशबोर्ड ट्रैकिंग और सब चीज़ें देखते हो कि सब वर्क कर रहा है कि नहीं. एवरी डे यू कम टू द मॉर्निंग, यू फर्स्ट थिंग यू लुक एट इसके डैशबोर्ड हाउ इज वर्किंग. आप रिलीज नोट शेयर करते हो विद द टीम, आप बहुत अच्छा टाइम लगाते हो उस चीज़ के ऊपर. आप थोड़ा सा और डेटा एनालिसिस करते हो व्हेनेवर यू गेट टाइम. कीप लुकिंग एट द डेटा, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द डेटा अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए सेम जर्नी चल रही होती है. करेक्ट. ये सेम जर्नी हर स्टेज पे फिट होती है, एमएनसी के अंदर भी, स्टार्टअप के अंदर भी. स्टार्टअप में एक ही प्रोडक्ट पूरी कंपनी है, एमएनसी में एक प्रोडक्ट एक सेक्शन है और मल्टीपल प्रोडक्ट मैनेजर्स ये अपना अपना काम कर रहे हैं. करेक्ट. ग्रोथ स्टेज पे ये डीलिंग हो रही होती है कि कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं उससे रेवेन्यू कैसे इम्पैक्ट कर रहा होगा, यूजर्स कैसे हो रहे होंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट पे अडॉप्शन की बात हो रही होती है, लॉन्च के ऊपर एक्विजिशन की बात हो रही है. तो डिफरेंट बिजनेस गोल होता है, पर काम यही हो रहा होता है इवेंचुअली. एक क्वेश्चन, इन ऑल दीज एक्टिविटीज what is the part you love the most and what is the part you dislike the most in all these activities? What's your favorite? I love product discovery the most. हमको लगता तो है कुछ प्रॉब्लम है, पर वो होता कुछ और है. सो जो यूजर कह रहा है और जो हम समझ पा रहे हैं, यही सारा डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से गलत प्रोडक्ट्स बनते हैं, गलत चीजें सॉल्व हो जाती है, इम्पैक्ट नहीं आता है. तो एनीथिंग विच इज नॉट एबल टू ब्रिंग द इम्पैक्ट लेटर ऑन, एंड ये बहुत लेट समझ में आया, एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है, इवेंचुअली फिगर आउट करना है कि क्या बनना चाहिए या नहीं भी बनना चाहिए, बट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी. तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है, ताकि बिजनेस को बेनिफिट हो. प्रोडक्ट बनाने से होता है तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट काटने से भी होता है तो भी बहुत अच्छा है. रिमूव करना चाहिए. लाइक यूट्यूब इज रिमूविंग स्टोरीज फॉर अ रीजन, कि इट्स एन एडिंग न्यूसेंस. मेरा जो बिकॉज एक गार्डरेल मेट्रिक अपनी प्रोडक्ट में होती है चीज, कि जो चीज ग्रो करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है, बट कुछ और को नुकसान हो रहा है, तो लेट रिमूव दिस. एंड दैट्स ऑल्सो जहां पर भी दिमाग लगता है, आपको प्रॉपर पीआरडी बनानी पड़ती है कि ये नहीं फट जाए, वो नहीं फट जाए, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है. सो ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. मेरा फेवरेट पार्ट तो प्रोडक्ट डिस्कवरी है. एंड व्हाट्स द पार्ट यू डिसलाइक द मोस्ट इन ऑल ऑफ दिस? यूएटी. इट्स लाइक यार मत करो टेस्टिंग, लाइक मेरे को पता है क्या लिखा है, क्या होना चाहिए, तुम करो, तुमको बता चुका हूँ मैं. बट आई नो कहने की बात है, बट it's something I still want to see before it goes to my customers कि this is perfect. But I still not a big fan and I feel कि बहुत ज़्यादा automated भी हो सकता है, जो हो जाएगा. But problem discovery ऐसी चीज़ है कि नहीं पता. सामने वाले ने बोला आलू खाना है, but आलू उबाल के खाना है, आलू छील के खाना है, कच्चा खाना है, तेरे को फ्राइज खाने हैं, मेरे को पता नहीं है अभी तक. I want to figure out what you exactly want. And that's what तो इट्स रिलेटेड विद साइकोलॉजी. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी. तो ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है,
और उसका जो मैक्सिमम मैं समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ये सोचता था और मैं कर पाया. And that's where I wanted to. Very interesting, and I agree with that. My thoughts resonate the same. एक और चीज हमारे viewers के लिए, let's say we all get a lot of questions that I want to enter the field of product. और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी practice नहीं है. लोगों को marketing crack करना आता है, finance crack करना आता है, investment banking आता है, consulting आता है. इन सब के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं. Few subtle advices to people who want to enter this as a fresher. How should they? Sure, why not? I think complicated है क्योंकि market बहुत competitive हो गया है and responsibility भी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर as a problem solver. तो few tips के लिए history में जाते हैं. Brand management एक role होता था, Procter and Gamble ने शुरू किया था, वहाँ से evolve हुआ. करता क्या था वो बंदा? आपको ब्रांड ग्रो करना है, सर्फ एक्सेल का ब्रांड ग्रो करना है. तो सर्फ एक्सेल का ब्रांड कैसे ग्रो होगा? जब मैं समझूंगा मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट डिफरेंशिएशन लेके आऊंगा, प्राइसिंग सही होगी, उसके लिए पैकेजिंग सही होगी, जिस तरह से वो यूज करता है वो सही होगा, उसके एट द रिजल्ट उसको जो चाहिए वो अचीव कर पा रहा है वो. Correct. तो ये ब्रांड मैनेजमेंट ऐसा रोल होता था जिसको इवॉल्व करके टेक के साथ प्रोडक्ट मैनेजमेंट बन गया. Agree. Revolves around customer problems only. So how much you can empathize with the customer, right? ये कोर है. अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको बिल्ड करना चाहिए. पहली चीज तो ये. और ये होने से बिजनेस को कैसे बेनिफिट होगा? बिजनेस का मतलब इतना ही है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. रेवेन्यू बढ़ाओ, एक्सपेंसेस कम करो. एट द एंड ऑफ द डे यही बिजनेस है. बाकी सब तो टर्म से जो आप सीख जाओगे. सो द कोर एडवाइस इज प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट का माइंडसेट ले आओ आज. तो प्रोडक्ट मैनेजर तो आप कल जॉब है जो कि मिल ही जाएगी आप. I'm so happy to hear this answer. Like whenever I talk to my buddy, this is exactly what we say. We have given this a name. We call it product aptitude. Yeah. Product sense, which we call. Product sense, product aptitude. Yeah. Once you build this, then rest of the things will fall in. And how you will build that? अगर आपने लाइफ में कुछ भी बिल्ड किया है, सपोज मैंने एक पोएम लिखी जिससे मैंने अपनी वाइफ को सुनाई एंड शी गेट्स हैप्पी आउट ऑफ इट. इट्स लॉजिकली मैंने उसका माइंड समझा कि शायद उसको क्या सुनना था, शायद वो उसको क्या अच्छा लगता, और मैंने उस चीज पे एग्जीक्यूट किया, मैंने एफर्ट मारा, एंड देन you win into that situation. That's product management according to me, because problem solving. So problem solving कहीं भी हो सकती है. मेरे घर में मेरा फोन डिस्चार्ज रहता था, तो मुझे समझ में आया मेरी कोर प्रॉब्लम क्या है. कोर प्रॉब्लम है कि यार मैं जहाँ बैठा होता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम अपने सोफे पे, वहाँ चार्जर नहीं है, तो चार्जर लगा देता हूँ यहाँ पर, चार्जर लगा दिया यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो मेरा फोन चार्ज रहता है. तो बाकी भी जगह मैंने 6 जगह चार्जर लगा दिया, मेरा फोन कभी डिस्चार्ज नहीं रहता, बिकॉज कोर प्रॉब्लम थी फोन डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और फोन डिस्चार्ज होगा तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वो मिस हो जाएंगे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही था. कोई भी प्रॉब्लम है, जब आप फिगर आउट कर पाते हो कि आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बिल्ड कर पाओ. जैसे कि अपन आरसीए बोलते हैं, तो मैं आरसीए में लोगों को एग्जांपल देता हूँ. जब मैं सिखा रहा होता हूँ, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? पड़ोसी गई है कि नहीं देखते हैं सबसे पहले तो, कि बाकी किसी की भी गई है कि नहीं है. फिर देखने के बाद लगता है कि यार सबकी गई है तो चलो कुछ नहीं कर सकते, अपनी गई है तो क्या हुआ. तो आप जाओगे, आप देखोगे कि वो जो एमसी है वो ऑन है कि नहीं है. अगर ऑफ है तो आप फिक्स कर दोगे, अगर ऑन है देन आप देखोगे कुछ और मेजर फटा हुआ है. देन आप नीचे जाओगे और स्विचेस वगैरह चेक करोगे, मे बी ट्राई टू टॉक टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की क्या हुआ है, कुछ रीजन है, या कोई फ्यूज उड़ गया है, कुछ भी. द वे यू डू आरसीए एंड एग्जैक्टली द वे यू डू आरसीए इन योर प्रोडक्ट ऑल्सो, कि कुछ चीज क्यों नहीं वर्क कर रही, क्या रीजन है इसके पीछे. पहले ये देखा, अच्छा ये नहीं है तो ये हो सकता, एक हाइपोथेसाइज किया, एंड देन फिगर आउट किया कि यार वैलिडेट किया उस चीज को कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. That's how exactly you have to think. Like you have to just take cues from your surroundings. Yeah. And you can build that mindset. That's one basic advice. The another is start building product. Any product, whatever you like. It could be a physical product, digital product, paper. Do anything, whatever sorts of it. तुम्हें कोई भी लग रहा है कोई interesting सी problem है, solve करना शुरू करो. And that would become your resume eventually. कि तुम product manager. Sure. And third, the best one, if you have the mindset to do this, build a company. Because once you build a business, you're not only learn this small part of product,
Yeah. प्रोडक्ट, बिजनेस, लीगल, सीए, फाइनेंस, Yeah. सब समझ में आएगा. Yeah. एंड यहाँ से पता चलेगा करना क्या है जीवन में. हो सकता है तुम्हें प्रोडक्ट नहीं करना हो, Hmm. हो सकता है तुम्हें सेल्स में बहुत मजा आता हो, Hmm. हो सकता है तुम यू आर बोर्न फॉर मार्केटिंग, कि द वे यू कैन डू मार्केटिंग नोबडी एल्स कैन डू. Get exposed to so many functions by running a prototype, a Correct. small And model. मेरे को ये लगता है कि बेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ इज स्टार्टिंग अ कंपनी राइट आफ्टर कॉलेज. Hmm. कि आई गेट एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स. मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है लाइफ में शायद, बट मुझे ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है. Hmm. तो क्या क्या नहीं करना है मैं काटता गया. Yeah. कि मुझे लॉयर नहीं बनना, मुझे सीए नहीं बनना, मुझे ये नहीं करना, Hmm. मुझे सिविल इंजीनियर ही रहना. तो मैं काटता गया और मैं उस डायरेक्शन में गया कि अब ऑप्शंस क्या क्या बच रहे हैं. Yeah. तो नारो होते गए और उसमें से जो सबसे अच्छा लग रहा है उसमें करते जा रहे हैं. Nice. इवन प्रोडक्ट में B2C करेंगे, B2B करें, स्टार्टअप करेंगे, MNC करें, इंडिया में करेंगे, बाहर करें. Yeah. धीरे धीरे यू नारो इट डाउन एज पर योर इंटरेस्ट एंड यू फिगर आउट ये करके कि यार ये तो नहीं आया मजा, ये करेंगे. Yeah, that's great. So, for our viewers, Himanshu, if they want to get more goodness out of you, is there a way they can reach out to you? Like, So definitely LinkedIn is a medium. They should definitely ping me, but because of a limited time, I would say I set aside some time on my weekends and in the late evenings of my regular weekdays. So people can directly schedule a session with me on TopMate. okay, I kept the pricing very minimal so that I can filter out the interested folks okay, and can help the one who are interested the most in a rightful manner. Because if I'm giving somebody an hour, I don't want to make a fool of myself and the other person. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि मैं वो डेडिकेटेडली दे पाऊँ. अगर ये फ्री होता तो मुझे लगता है शायद उसकी वैल्यू नहीं हो पाती. yeah. और प्लस मेरा टाइम बहुत लिमिटेड है. completely. तो that's the reason. TopMate is a way. People can find a link, I think, on the description as well as on Yeah, my on your LinkedIn page. Perfect. So yeah. Awesome. Cool. Thank you for all these pearls of wisdom, I would call, and I hope our viewers would benefit a lot from this conversation. I'm so happy. Thank you for being with us. It's Thank you. been a pleasure. Same here. Thank you. Thank you, Abhishek.